गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे CPH 201 का यूनिट 4 जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम शुरू करेंगे रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल इनटू डायरेक्ट करंट सिग्नल। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करता हो उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्लियर? नाउ जान लेते हैं हम AC और DC के बीच में क्या डिफरेंस है। कुछ पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रहेंगे समझने के लिए। फटाफट हम देख लेते हैं। अब इसकी चर्चा उन सालों में काफ़ी हुई थी जब AC और DC का इन्वेंशन हुआ था। AC सिग्नल का इन्वेंशन किया था निकोल टेस्ला ने और DC सिग्नल का इन्वेंशन किया था थॉमस एडिसन ने। ना हम देख लेते हैं दोनों में से अच्छा कौन सा है। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं लेकिन दोनों का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें तो हम पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट में होती है, दैट इज़ अराउंड 50 हर्ट्ज़। डायरेक्ट करंट में नहीं होती है। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट में होती है, डायरेक्ट करंट में नहीं होती है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों ही डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में सिर्फ फ़्लो होता है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट को आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसमें उतना पावर लॉस भी नहीं होगा। अगर हम DC की बात करें तो उसको आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सी एनर्जी लॉस हो जाएगी। यही एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से DC हम यूज़ नहीं करते हैं। हम AC का यूज़ करते हैं। AC सिग्नल का यूज़ करने से आप लॉन्ग डिस्टेंस अलग अलग शहरों में अलग अलग सिटीज़ में आप करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसकी एनर्जी लॉस भी नहीं होगी। नाउ कॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका पावर जनरेट होता है, करंट आपका जो जनरेट होता है वो किस वजह से होता है? रोटेटिंग मैग्नेट अलोंग द वायर। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, जो कि राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करते हैं। दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में आपका मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से आपको करंट मिल रहा है इधर। और अगर हम बात करें DC की तो उसमें स्टडी मैग्नेटिज्म होता है, एक ही मैग्नेटिज्म होता है पूरे वायर में। हम बात करते हैं करंट की। इट इज़ द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विथ टाइम। नॉट टाइम के साथ इसका करंट चेंज होता है और इसमें DC में इट इज़ द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। हम सोर्स की बात करते हैं कि आपको AC सिग्नल कहाँ से मिलता है। AC सिग्नल्स आपको जनरली मिलता है AC जनरेटर में से, या तो आपके घर में जो मेन प्लग होता है वो भी है AC का एक मेन सोर्स। DC सिग्नल आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको सेल में से मिलता है, बैटरी में से मिलता है। अब जान लेते हैं टाइप्स। AC सिग्नल कौन से टाइप्स के होते हैं? तो होते हैं साइनोसॉइडियल, ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर। और आपके DC सिग्नल कौन से टाइप्स के होते हैं? वो होते हैं प्योर एंड पल्सेटिंग। ना ये देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। साइनोसॉइडियल वेव्स इस टाइप्स की होती हैं, साइन वेव्स। ट्रेपेजॉइडल वेव्स इस तरह की होती है, यहाँ पे कॉर्नर्स उसके शार्प होते हैं। ट्रायंगुलर वेव्स नाम के ऊपर से आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में है, और ये स्क्वायर भी उनके नाम की अकॉर्डिंग स्क्वायर वेव्स। नाउ प्योर और पल्सेटिंग में क्या डिफरेंस है? प्योर मीन्स इसमें आपको प्योर DC सिग्नल ही मिलेगा। पल्सेटिंग में AC और DC मिक्स होते हैं। नाउ पावर फैक्टर का मतलब जो पावर एब्जॉर्ब हुआ है सर्किट में और जो पावर फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, इन दोनों का रेशियो। AC सिग्नल में वो रेशियो होता है 0 और 1, बट DC करंट में ऑलवेज 1 होता है। ये था आपके AC और DC के बीच का डिफरेंस।
now अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर सर्किट की। रेक्टिफायर सर्किट किस तरह की होती है। तो सबसे पहले आपको इनपुट एसी का इनपुट वोल्टेज देना है, जो कि जाएगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से जाएगा रेक्टिफायर सर्किट में, रेक्टिफायर सर्किट से फिल्टर सर्किट में, और बाद में आपको मिल जाएगा डीसी का आउटपुट वोल्टेज। ना ये सारा ही प्रोसेस हम अच्छे से समझते हैं क्या होता है। एसी इनपुट वोल्टेज जो भी हमने देखा, एसी रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी में, लेकिन उनके बीच में क्या प्रोसेस हो रही है उसको हम अच्छे से समझते हैं। एसी का जो इनपुट वोल्टेज है वो आपको देना है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, तो पहले तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या होता है, आप जो भी यहाँ पर इनपुट देते हैं, सपोज दैट इज़ 220 वोल्ट, अगर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है तो ये जो आप इनपुट दे रहे हो यहाँ पर उसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, अराउंड 500 या 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट, 2500 वोल्ट, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसको वो डिक्रीज़ कर देगा। जैसे आपने यहाँ पर 220 वोल्ट दिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे तो वो कम हो जाएगा, अराउंड 50 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट। आपको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप वैसा ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में यूज़ करने के बाद आपका एसी तो एसी ही रहेगा, अभी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो आप यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जैसा कि आपको पता है एसी वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता है। सो अभी इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, अभी इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करना है। रेक्टिफायर में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का हम यूज़ कर रहे हैं। ना पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहले तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इस साइड को बोलता है एनोड, इसको बोलता है कैथोड। एनोड को हम ए से डिनोट करते हैं, कैथोड को हम के से डिनोट करते हैं, और ये है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। और हमको पता है कि करंट हमेशा, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम सपोज हमने इस तरह से कनेक्ट किया है पीएन जंक्शन डायोड को, एनोड पे हमने दिया है पॉजिटिव, कैथोड पे हमने दिया है नेगेटिव। आपको पता है ये फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इस डायरेक्शन में जब ये फ्लो करेगा तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और आपका पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है। सेकंड देख लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब आपने एनोड पे दिया है नेगेटिव, कैथोड पे दिया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से फ्लो करेगा, लेकिन आपको पता है इसका काम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमने टर्मिनल्स इसके चेंज कर दिए हैं। अब पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो ये कैथोड उसको आगे पास नहीं होने देगा, स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से आपकी सर्किट चालू ही नहीं होगी। सो पीएन जंक्शन डायोड allows only forward bias current and block reverse current. सो यहाँ से जितना भी फॉरवर्ड बायस में करंट है वही आगे जाएगा। सो ये देखिए ये सारे फॉरवर्ड, रिवर्स में जो भी थे वो सारे ब्लॉक हो गए। तो आपको इस तरह से डीसी, अब ये जो है वो है पल्सेटिंग करंट, इसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों अलग अलग चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ डीसी वोल्टेज, इसलिए आपको यहाँ पर फिल्टर सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। फिल्टर सर्किट क्या करेगा, एसी और डीसी दोनों को अलग कर देगा, जो डीसी है उसको आगे पास करेगा, जो एसी है उसको नीचे ग्राउंड कर देगा। अब फिल्टर सर्किट में हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर फिल्टर का, रेजिस्टर फिल्टर का, इंडक्टर फिल्टर का, या इन तीनों का, एलसीआर या उसको चोक फिल्टर भी बोलते हैं। सो ये इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। सो आपको इस तरह से यहाँ पर डीसी का आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर।
सो रेक्टिफायर्स कितने टाइप के होते हैं? यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इन दोनों का डिटेल में हम स्टडी करेंगे बाद में। नो फुल वेव रेक्टिफायर्स भी 2 टाइप के होते हैं, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। आगे काम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।